जय माता दी दोस्तों। आज हम नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का महत्व एवं पूजा नियम का वर्णन करते हैं। माँ कात्यायनी नव दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजा का विशेष महत्व होता है। वे शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं। माँ कात्यायनी का जन्म पौराणिक कथा के अनुसार एक समय असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उनमें सबसे शक्तिशाली असुर था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और देवताओं, ऋषियों तथा पृथ्वी के लोगों को सताने लगा। देवताओं ने परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगी। तब तीनों देवताओं ने मिलकर अपने अपने तेज का एक भाग निकाला। यह तेज एकत्र होकर एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुआ, जो अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थी। यही देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। ऋषि कात्यायन का योगदान। एक अन्य कथा के अनुसार एक महान ऋषि थे जिनका नाम कात्यायन था। वे दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके देवी से प्रार्थना की वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लेने के कारण माँ कात्यायनी का पालन पोषण वहीं हुआ। वे बचपन से ही असाधारण शक्ति और तेज से भरपूर थी। उनका रूप स्वर्ण के समान चमकता था और वे 4 भुजाओं वाली थी। उनके हाथों में कमल, तलवार और अन्य दिव्य अस्त्र थे। महिषासुर का वध। जब माँ कात्यायनी युवा हुई तब देवताओं ने उनसे महिषासुर का वध करने की प्रार्थना की। माँ ने इस कार्य को स्वीकार किया और युद्ध के लिए तैयार हो गई। उन्होंने सिंह की सवारी की और युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर और माँ कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से बार बार रूप बदलता था। कभी वह भैंस बनता, कभी सिंह, तो कभी हाथी। लेकिन माँ कात्यायनी ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसके हर रूप को परास्त कर दिया। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस विजय के बाद देवताओं ने उनकी स्तुति की और उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाने लगा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य होता है। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में कमल, दूसरे में तलवार, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा होती है। उनका रंग स्वर्ण के समान तेजस्वी होता है। वे अपने भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करती हैं। जो भी भक्त अपने मन से उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त विधि विधान से उनकी आराधना करते हैं और उन्हें शहद का भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहद का भोग लगाने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से जीवन के सभी कष्ट,
दूर होते हैं और व्यक्ति को सफलता, सुख और समृद्धि मिलती है। विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। गोपियों की कथा। भागवत पुराण के अनुसार वृंदावन की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। उन्होंने यमुना नदी के तट पर 1 महीने तक व्रत रखा और माँ कात्यायनी से प्रार्थना की कि उन्हें श्री कृष्ण जैसा पति मिले। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि माँ कात्यायनी भक्तों की सच्ची इच्छा को अवश्य पूरा करती हैं। माँ कात्यायनी का संदेश। माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती हैं कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहना चाहिए। वे शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और कठिनाइयों का सामना डटकर करना चाहिए। निष्कर्ष। माँ कात्यायनी की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाती है। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, साहस और आत्मविश्वास से हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। नवरात्रि में इनकी पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जय माता दी। जय माँ कात्यायनी।